नमस्कार, मैं हूं राम माल्या और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस वक्त हमारे स्पेशल प्रोग्राम जनता बोले में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम देवास जिले के पिपलराव में मौजूद है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग जो है आक्रोश रैली निकाल रहे हैं और इन्होंने यहाँ पर तरह तरह की कई बार शिकायत की, लेकिन आज तक समस्या का इनका समाधान नहीं हुआ। आज ये नगर के लोग एकत्र हुए हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में रैली निकाल रहे हैं। आखिर क्या समस्या है आपकी? मैं निकटतम गांव का सरपंच हूं और हमारे साथ विगत 5 वर्षों से यह समस्या है कि ये रोड नहीं बन पा रहा है। हमको ये मतलब नहीं कि शासन प्रशासन के पास क्या तकलीफ है, पर हम लोग इतने परेशान हैं। हम लोगों मतलब हमारे बच्चे बच्ची परेशान हैं, हमारी गाड़ियां पलटती है और पिछले 3 साल से हम इसके लिए प्रयासरत है। इसके पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में हम लोगों ने प्रशासन को चेताया था कि आप ये काम जल्दी करें, पर ये शासन और प्रशासन की लापरवाही है या प्रतिनिधि की लापरवाही है कि हम लोगों को रोड नहीं बन पा रहा है। अच्छा, कितने सालों से समस्या आपकी है? ये तकरीबन 17 में हुआ था। 17 में हुआ था। 17 के बाद ये स्टेट हाईवे हुआ था, पर बताते हैं कि यहाँ कुछ लोगों का स्टे लगा हुआ था, पर कानूनी तौर से मुझे जहाँ तक पता है कि रोड पे कोई स्टे नहीं लगा होता है और रोड पे कोई स्टे होता नहीं है। तो ये स्टे है नहीं, शासन और प्रशासन और कुछ प्रतिनिधियों द्वारा ये रोड जबरदस्ती रोका गया है। और यहाँ से 2 जिले जुड़ते हैं, अपना सीहोर जिला और शाजापुर जिला, उसका मेन रोड है ये। क्या मानते क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है? इससे बड़ी कोई समस्या ही नहीं हो सकती। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा, लेकिन मैं और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा कि आखिर क्या समस्या। भैया बताइए किस तरह से देखते हैं इस विरोध को आप? रोड की बहुत ही ज़्यादा समस्या है। अभी बारिश में तो ये कंडीशन है कि डेली 4-5 लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। बच्चे स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल है हमारा नगर का, जब बच्चे पैदल जाते हैं तो पूरे कीचड़ में लथपथ होके जाते हैं। गाड़ियां जब निकलती है तो उन बच्चों को छींट देती है। इस रोड की जो पिपलराव क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे बड़ी एक ही समस्या है इस घिसलाई पिपलराव रोड की और निपानिया पहाड़ी की। और किसी भी दिन कभी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हम सब क्या दुर्घटना का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं सभी से, जिन लोगों ने इस रोड में रोक लगाई है, उनसे भी सभी से ये निवेदन करता हूं कि इस रोड को बनाया जाए। सभी से, सरकार से भी निवेदन करता हूं कि इस रोड को बनाया जाए और सबसे बड़ी जो पिपलराव नगर क्षेत्र की समस्या है उसका समाधान किया जाए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या रोड की, जैसे कि इन्होंने बताया है, क्या लगता है इसके पहले कई बार आपने आवेदन वगैरह कहीं दिए या कई शिकायत की जनप्रतिनिधियों से या फिर आगे शासन प्रशासन? देखो, इस रोड की हालत पहले तो विगत 10 वर्ष से ये रोड जीर्ण सुधार की स्थिति में है, लेकिन इसमें किसान का कहना यह है कि समीपवर्ती किसान रोड का कहना यह है कि मेरे को जब ये भूमि, ये रोड बनाई गई, जब मुआवजा नहीं दिया गया। अब मुआवजा नहीं दिया गया, रोड बने को करीबन 80-90 साल हो गए हैं। तब तक किसान को अगर नहीं मिले, जब स्टार्टिंग में जब रोड बनी थी जब ही मुआवजे की मांग करना थी। उसके बावजूद भी अगर मुआवजा लिया जाए तो वो शासन देगी, लेकिन इस मुआवजे के कारण आज यहाँ पर 2 जिले को जोड़ने वाली ये रोड है। 8 स्कूल के छात्र छात्राएं आते हैं। विगत पिछले वर्ष भी गाड़ी निपानिया पहाड़ी पर स्कूल बस पलटी खा गई थी, जिससे कि ईश्वर ने चाहा कि किसी को ज़्यादा लगी नहीं। लोडिंग बसें चलती हैं, नागरिकें चलती हैं। तो ये बात सब मिलकर नागरिकों ने ये इस मुहिम को उठाया है कि 15 दिन का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। आज 15 दिन के अंदर इस रोड का कुछ भी निराकरण किया जाए, अन्यथा एक बड़ा जन आंदोलन समीपवर्ती गाँवों को मिलकर स्थानीय नगर को लेकर किया जाएगा, जिससे कि समस्या का हल किया जाए। ठीक है, यहाँ पर कुछ छात्राएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हाल ही में राजस्थान में जो स्कूल की जर्जर भवन गिरा था, उसमें छात्रों की मौत हुई थी, क्या लगता है क्या दोबारा इस चीज़ को रिपीट करना चाहते हैं? क्योंकि कई बार, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि स्कूल वैन, स्कूल की जो गाड़ी रहती है, कई बार जब ये भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है और कई बार इनको नुकसान भी पहुँच चुका है। क्या नाम है बालिका आपका? खुशबू मालवी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th। कहाँ रहते हैं आप? निपानिया। क्या समस्या आप लोगों की? इस रोड की वजह से बहुत सारी गाड़ियां पलटी खा जाती है। पिछले साल गाड़ी पलट गई थी, उसमें स्कूल की लड़कियां थी, उनको कुछ को चोट भी आई थी और कुछ बच गई थी। ऐसी स्थिति रही तो हमारे घर वाले हमको स्कूल नहीं आने देंगे। तो जल्दी से जल्दी इस रोड का आप कुछ कीजिए। देखिए, ये बालिका है जिसका स्पष्ट रूप से ऐसा कहना है कि अगर घर वाले इनको यहाँ पर स्कूल आने से रोकेंगे अगर रोड समय पर नहीं बना। कुछ जी बताएं, क्या समस्या है? मैं बनस सिंह अवस्था, जिला पंचायत मेरे वार्ड में है। 3 जिले जुड़ते हैं इससे, शाजापुर, सीहोर और देवास जिला। ये समस्या कम से कम 17-15 साल हो गए हैं। बहुत बड़ी समस्या है। पिछली बार कहीं ना कहीं हमने इसको सही करवाया था। हम तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर, विधायक, संसद
और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। 15 दिन का अल्टीमेट दे रहे हैं। अगर ये हमारी समस्या सॉल्व नहीं हो तो बहुत विद्रोह आंदोलन हमारे द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आप जो है यहाँ पर जो है वर्तमान जो विधायक है, इसके पहले भी विधायक रहे, क्या इन लोगों को आपने कभी सूचित नहीं किया कि सड़क नहीं बन पा रही है, ये लोग परेशान हो रहे हैं, आम लोग भी, जनता परेशान हो रही है? सूचित किया गया था, पर यहाँ पे केस लगाया गया था। जी। यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा केस लगाया गया था, इसलिए वो पेंटिंग पड़ा रहा था। न्यायालय में भी विचाराधीन मामला है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, कुछ और लोग मौजूद हैं जी। मैं इससे बताना चाहता हूँ कि विचाराधीन मामला नहीं है। 2016 के बाद उनका 2020 में उनका केस खारिज कर दिया गया है। ये तो सिर्फ हम लोगों के बीच में मनगढ़ बनाई गई कहानियां हैं कि वहाँ प्रकरण है, कि ये है, कि वो है, बाकी कुछ भी नहीं है। और ये हमारे गांव के पिछले घिचलाई से हैं, ये पुराने समय से परेशान हैं और इनको भी सारी चीजें पता है। आपका नाम बताइए और थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मैं पूर्व सरपंच महिपाल धाकड़ ग्राम घिचलाई का सरपंच हूँ। मेरा कहना ये है कि हमने विगत 5 वर्षों से हम आंदोलन कर रहे हैं। आज भी यहाँ आंदोलन है। प्रधानमंत्री सड़क का एक भी अधिकारी आके उसने जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं करी है कि ये रोड किस के लिए पेंडिंग में है, क्या है। दूसरी बात, हर रोज एक बच्ची को लगती है, आम जनता को भी लगती है, और ये आस्था जाने का मेन है। यदि अब इसकी समस्या हल नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे और यहीं बैठेंगे जब तक। देखिए, आप साफ तौर पे देख सकते हैं कितना आक्रोश है इन लोगों में, और लगातार इनका आक्रोश जारी है, क्योंकि इनका ऐसा कहना है कि यहाँ पर सड़क नहीं बनने के कारण सिचुएशन बनी है। दादा, क्या कहेंगे आप? एक व्यापारी हूँ, हमारा पूरा व्यापार चौपट हो चुका है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ व्यापारी संघ का, छगनलाल गुप्ता, पीपल राम। मेरा पूरा व्यापार ठप है इस रोड की वजह से। ठीक है, तो आप साफ तौर पर देखेंगे, मैं थोड़ा सा जी आप सबसे पहले देखेंगे बड़ी संख्या में ये जो रोड है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और इस रोड को बनने के लिए कई प्रकार की इन लोगों ने शिकायत की है। आप देखेंगे साफ तौर पर ये आप देख सकते हैं किस तरह से पीछे पूरा रोड जाम है, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो है मौजूद है, और उनकी ये शिकायत है कि रोड नहीं बनने के कारण उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप साफ तौर पर देखेंगे ये जो है भारत माता का झंडा लेकर और जो हाथों में तख्तियाँ लेकर, बैनर लेकर ये लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका ऐसा कहने का मतलब है कि जब तक ये रोड 15 दिन के अंदर अगर नहीं बनाया गया तो ये लोग आने वाले समय में जो है बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरा रोड है जो पूरा यहाँ पर जो है पूरी तरीके से ये रोड जर्जर हालत में है। बारिश के समय में अधिकांश इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार जनप्रतिनिधि नेताओं को ये लोग शिकायत कर चुके हैं, लेकिन वर्तमान में इनकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी अगर समस्या है तो दादा मुझे बताइए, पहाड़ी पर जो है सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहाड़ी पर लोडिंग गाड़ी नहीं निकल पाती श्रीमान। हाँ। पहाड़ी पर लोडिंग गाड़ी निकलती, कई लोडिंग गाड़ी के एक्सीडेंट हुए हैं। और जो भी ये हमारे स्कूल के बच्चे निकलते हैं, एक दूसरे के कपड़े छीटा जाते हैं, वाद विवाद तैयार होता है, उनके माता पिता विद्यालय भेजने से मना करते हैं। बालिकाओं के जीवन खतरे में। प्रशासन इतनी लापरवाह है कि इस पे कितनी बार बहुत सारा पत्रकारों ने, हमने सबने लिखा, आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैं एक व्यापारी संघ का अध्यक्ष हूँ देवास जिले का। क्या मानते हैं, स्टेट हाईवे है ये, और स्टेट हाईवे में अगर हाईवे है और ये बिल्कुल रोड बनना चाहिए, इससे हमारा पूरा व्यापार ठप पड़ा है। चलिए मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन कुछ मैजिक चालक है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रोड जो बन रहा है। भाई साहब, क्या स्थिति रोड की? अभी आप बहुत खराब स्थिति है, इतनी खराब स्थिति है, सबसे ज्यादा खराब। कितने सालों से नहीं बन पाया रोड ये? 5-10 साल से देख रहे हैं हम तो। क्या मानते हैं, किसकी गलती मानते हैं आप? है किसकी गलती मानते हैं? अब देखो, प्रशासन की गलती है और किसकी गलती है? क्या लगता है इससे फिर घटना दुर्घटना तो बनी रहती है? दुर्घटना, दो ही पत्ते टूट रहे हैं गाड़ी के, रोज परेशान है। देखो गाड़ी कैसी हालत होगी हमारी। तो आप देख सकते हैं ये गाड़ी चालक है, मैजिक चला रहे हैं, और इनका ऐसा कहना है कि यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये लगातार ये कह रहे हैं कि जो है उनकी समस्या अभी सुनने वाला कोई नहीं है। मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा वीडियो जर्नलिस्ट को कहना चाहूँगा थोड़ा सा और आगे आए और ये दिखाएं किस तरह से जो है ये सड़क है, स्टेट हाईवे है, ये पूरी तरह से जर्जर हो रही है, और वाहन भी काफी क्षतिग्रस्त तो इसमें आसानी से होते हैं। चलिए इनसे कुछ बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? शाहरुख मंसूरी। शाहरुख भाई कहाँ रहते हैं? यहाँ पीपल राम रहते हैं। क्या स्थिति स्टेट हाईवे? इस रोड की इतनी खतरनाक स्थिति है कि मैं खुद ही रोड के चक्कर में एक्सीडेंट खाया हुआ हूँ एक बार। अच्छा। ना सरकार बना रही है, ना कोई पूछताछ कर रही है, कुछ भी नहीं है। और एक्सीडेंट होते हैं, पिछले साल एक्सीडेंट हुआ था मंडली पे, मगर गाड़ी पलटी थी, उससे कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार। कौन थे उसमें एक्सीडेंट में? एक स्कूली बच्चे थे उसमें। स्कूली बच्चे? जी। क्या लगता है शासन प्रशासन को तो इस ओर ध्यान देना चाहिए? इस कोई नहीं दे रही है, सिर्फ वोट का ध्यान दे रही है, बाकी रोड का जनता का ध्यान नहीं दे रही है। शासन सिर्फ कमाने में लगी है और कुछ काम नहीं इसमें। आप देखेंगे ये रोड
पूरी तरह से जर्जर हालत में है। ये पूरा बारिश के समय में पूरा ये इस रोड पे कीचड़ होता है। कीचड़ होने के साथ में गाड़ियाँ, टू व्हीलर, फोर व्हीलर वाहन जो है क्षतिग्रस्त होते हैं। दो पहिया वाहन चालक हमेशा यहाँ पर फिसलते हैं। और सबसे बड़ी अगर समस्या है तो सबसे बड़ी समस्या छात्रों को स्कूल पहुंचने में होती है, क्योंकि कई बार जो है विद्यालय जब छात्र यहाँ पर पहुंचते हैं तो कभी बालिका साइकिल से आती है, कभी मोटरसाइकिल से आती है, कभी मैजिक से आती है, तो हमेशा ये दुर्घटना की जैसी स्थिति यहाँ पर बनी रहती है। देख सकते हैं किस तरह से भारी वाहन भी इस रोड से निकलते हैं और बहुत ही कछुए जैसी चाल से इस जो है इस वाहनों को सतर्कता से चलाया जाता है। और आखिर क्या समस्या है इस रोड को लेकर, इन लोगों की लगातार शिकायतें की लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। दादा क्या कहेंगे, क्यों नहीं बन पा रहा रोड? ये मैं आपके पास आऊँगा। पेट्रोल पंप संचालक सर, ये रोड मतलब स्टेट हाईवे है। हाँ। लेकिन एक किसान द्वारा इसमें अपनी ज़मीन को लेकर एक आपत्ति दर्ज की है, जिसके बाद इसका शासन प्रशासन द्वारा कोई निराकरण अभी तक उचित हल हुआ नहीं है। आम जनता बहुत परेशान है और इस परेशानी से किसी भी प्रकार का निराकरण का कोई आश्वासन ना तो शासन द्वारा ना प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। छात्र छात्राएं रोज़ गिरते हैं, बहुत परेशानी आती है। आम जनता गिरती है, हम रोज़ उठाते हैं क्योंकि हमारा इधर ही पेट्रोल पंप संचालित करता हूं, तो हमारा रोज़ जाना आना रहता है। ना जाने कितने लोगों को चोट आई है, लेकिन इसे कोई भी अभी तक गंभीरता से नहीं ले रहा है। बिल्कुल, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, क्योंकि एक आम आदमी को जो सुविधाएं चाहिए, जो सारी सुविधा, सड़क, पानी, बिजली को लेकर जो सुविधा होनी चाहिए, वही अगर सुविधा उनको नहीं मिले तो काफ़ी समस्याओं का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार किस तरह से जो है लोग आ रहे हैं और अपनी पीड़ा सुना रहे हैं, दर्द सुना रहे हैं कि आखिर कितने सालों से इनकी समस्या। दादा क्या कहेंगे, रोड की समस्या है, बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग जो है नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ छोटी छोटी बालिकाएं भी थी, क्या मानते हैं इस चीज़ को आप? मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि परिस्थिति को देखते हुए इस समय जो ये क्षेत्र का पीपल आवास है और घिसलाय मार्ग जो है काफ़ी अस्त व्यस्त है। आए दिन हादसे होते रहते हैं। इधर हायर सेकेंडरी स्कूल, एक SCM स्कूल भी है जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं। बेचारे वो रोड ख़राब होने के कारण स्कूल तक पहुंच नहीं पाते हैं। उनको काफ़ी और कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरा निवेदन ये है कि जैसा भी हो रोड का कुछ भी निराकरण किया जाए। ठीक है, इन लोगों ने ऐसा कहा है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि 15 दिनों के अंदर अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आगे उग्र आंदोलन करेंगे। क्या मानते हैं, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को तो इस ओर ध्यान देना चाहिए? मेरा तो ये मानना है कि गवर्नमेंट यदि चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। यदि चाहेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। अगर इस चीज़ को, इस कार्य को निगलेक्ट किया जाएगा तो सालों में भी कुछ नहीं हो पाएगा, और चाहेंगे तो 4 दिन भी बहुत होते हैं। तो इसी प्रकार से जनता बोले कि इस प्रोग्राम में हमने जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग करी और यहाँ की समस्याओं को उजागर करा, बताया। आगे भी इसी प्रकार से हम जनता बोले के स्पेशल प्रोग्राम में जनहित के मुद्दे उठाएंगे और शासन प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अवगत कराएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश सेन के साथ राम माल्या, न्यूज़ स्टेट, देवास।